Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मेरी तरफ से डाली जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति और सूफी परंपराएं। इस लेसन से संबंधित एक वीडियो हमने पहले बनाई थी जिसमें भक्ति और सूफी के अर्थ के बारे में, आलवार और नैनार संतों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं उत्तर भारत की। हमने देखा था कि जो प्रारंभिक भक्ति परंपराएं थी उसकी शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी जिसमें आलवार और नैनारों के बारे में हमने पढ़ा था। दक्षिण भारत की तरह ही उत्तर भारत में भी शिव और विष्णु की उपासना की जाती थी। उत्तर भारत में भी नागर शैली में अनेकों मंदिर बने हुए थे, लेकिन सबसे रोचक जो तथ्य है वो ये है कि उत्तर भारत में हमें आलवार और नैनार संतों की कोई भी रचना नहीं मिलती। यानी जैसे हमने दक्षिण भारत में पढ़ा था नलियार दिव्य प्रबंधम ग्रंथ, यानी उनका कोई भी ग्रंथ उत्तर भारत में हमें नहीं मिलता। उत्तर भारत के अंदर हम देखते हैं कि उस समय राजपूतों के उत्थान का समय था और राजपूतों ने ब्राह्मणों को संरक्षण दिया, जिसके कारण उत्तर भारत में ब्राह्मणीय धर्म या जो ब्राह्मणवादी परंपरा थी उसको ज्यादा बढ़ावा मिला। और जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय परंपराओं से संबंध नहीं रखते थे, ऐसे जो लोग थे वो थे नाथ, जोगी, सिद्ध बाबा। यदि हम बात करें जोगी की तो जोगी जो है वो नाथ संप्रदाय से ही निकला हुआ है और ये लोग मुख्य रूप से शिव की उपासना करते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मणवादी ढांचा था उसका विरोध करते थे, जिसमें जाति पाति इत्यादि के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, उन सभी का ये लोग विरोध करते थे। धीरे धीरे हम देखते हैं कि ज्यादातर इन संप्रदायों के अंदर वो लोग शामिल थे जो किसी ना किसी शिल्प से जुड़े हुए थे और सबसे ज्यादा इन समुदायों से जो जुड़े हुए थे वो थे जुल्हे। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो दरी, खेस इत्यादि बनाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें जुल्हे कहते हैं। इन लोगों ने वेदों को चुनौती दी। इनका मानना था कि वेद जो है वो शाश्वत सत्य नहीं है, जैसा कि वैदिक धर्म के अंदर कहा गया है कि सब कुछ वेद है। इन्होंने वेदों को चुनौती दी और दूसरा इन्होंने सामान्य जो जन भाषा थी, जैसे वेदों की बात हम करें तो ज्यादा संस्कृत भाषा में इनका वर्णन किया गया, लेकिन इन्होंने संस्कृत भाषा की बजाय जनमानस की भाषा में अपने मत का प्रचार और प्रसार किया। धीरे धीरे हम देखते हैं कि भारत के अंदर तुर्कों का आगमन हो जाता है। जैसे कि आपने दो आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा होगा, मोहम्मद गजनवी और महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो आया उसके बाद 1206 के अंदर भारत के अंदर एक नई सत्ता स्थापित होती है और उसी से भारत के अंदर तुर्कों का आगमन हो जाता है। और यही इससे पहले कुछ घटना घटी थी जिसके कारण भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। तो अब हम बात करते हैं भारत में इस्लाम धर्म के आगमन व विकास, अर्थात भारत के अंदर इस्लाम धर्म का प्रवेश कैसे हुआ और किस प्रकार उसका भारत में प्रचार और प्रसार हुआ। 1711-12 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया और सिंध के हिंदू शासक जिनका नाम था दाहिर को पराजित करके सिंध के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया और हारे हुए सैनिकों और वहां की प्रजा को उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने के ऊपर मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम पहले ऐसे आक्रमणकारी थे जिनसे भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि दो पीछे भी मैंने जिक्र किया, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ये दो आक्रमणकारी भी ऐसे थे। इन्होंने भारत
के ऊपर आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ा, लूटपाट की और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को तलवार के बल पर मुस्लिम धर्म को भी कबूल करवाया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का कोई भी पुत्र नहीं था, जिसके कानून के साम्राज्य को उसके दासों के अंदर बांट दिया गया। भारत का जो साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया और इस प्रकार 1206 में भारत के अंदर एक नई सत्ता स्थापित हुई, जिसने 1526 तक राज किया और इस काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे वो सारे के सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, इसलिए इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। फिर घटना घटती है 1526 ईस्वी, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे इतिहास के अंदर मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक थे वो सभी के सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो अब हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म का और अधिक प्रचार और प्रसार हुआ। लेकिन एक और भी था, शासक तो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन प्रजा अब भी ज्यादातर हिंदू धर्म को मानने वाली थी। दूसरा हम देखते हैं कि जो शासक वर्ग था वो मुस्लिम कानूनों की तर्ज पर भारत में प्रशासन करना चाहता था। तो जो ये शासक थे वो इस्लामी जो कानून थे उनके अनुसार, और उन कानूनों का चलाने वाला जो था वो था उल्मा। उल्मा के मार्गदर्शन में ये अपने प्रशासन को चलाना पसंद करते थे। बात करते हैं कि उल्मा कौन था। उल्मा जो शब्द है वो आलिम शब्द का बहुवचन है और उलेमा या उल्मा एक ही बात है। उल्मा उस व्यक्ति को कहा जाता था जो इस्लामी कानूनों का जानकार होता था, यानी जिसे इस्लामी कानूनों, उलेमा या उल्मा वह व्यक्ति होता था जो इस्लाम धर्म का ज्ञाता होता था और जो कानून थे उन्हें शरिया के नाम से जाना जाता था, यानी मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाले नियमों को शरिया के नाम से जाना जाता था। अब ये क्या थे, इसमें दो चीजें थी, हदीस और कुरान शरीफ के ऊपर ये आधारित थे। हदीस क्या है, इसमें मोहम्मद पैगंबर से जुड़ी हुई परंपराओं का वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं कि शासक इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो अब एक ऐसी समुदाय सामने उभर के आता है जिसे जीमी के नाम से जाना जाता है। अरबी शब्द जीमा से ये निकला है, इसका अर्थ है संरक्षित श्रेणी। इस श्रेणी से इस्लाम धर्म के जो शासक थे वो जजिया कर लेते थे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जजिया कर से क्या अभिप्राय है। तो गैर इस्लामी यानी वो लोग जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, उनसे उनकी संपत्ति और उनके जीवन की सुरक्षा के बदले में जो कर वसूल किया जाता था उसे जजिया कर के नाम से जाना जाता है। तो यह है जजिया कर। अब हम बात करते हैं कि इस्लाम के आगमन के पश्चात भारत में और इस्लाम में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब पहली बात है कि जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है उसके लिए 5 बातें मानना अनिवार्य है, चाहे वो पहले से भी इस्लाम धर्म को में शामिल हो या हम कहें कि अभी नया कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म में शामिल हुआ है। सबसे पहला क्या है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद पैगंबर उसके दूत हैं। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानता है उसको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी पड़ेगी, वो खैरात देगा, वो रोजा रखेगा और अपने जीवन काल में एक बार हज की यात्रा पर जाएगा। हज की यात्रा पर जाने का मतलब था मक्का और मदीना की
यात्रा करना। जिस प्रकार हम हमारे हिंदू धर्म के अंदर हम अलग अलग पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, उसी प्रकार इस्लाम के अंदर मक्का और मदीना को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अब हम देखते हैं कि पहले जो आपकी नमाज है वो अरबी भाषा के अंदर, तुर्की भाषा के अंदर ज्यादा इसका जिक्र है, लेकिन जब भारत में ये लोग आए तो एक समुदाय था खोजा, इस्माइली समुदाय। इस समुदाय ने देसी साहित्य का सहारा लिया, यानी जो लोकल लैंग्वेज थी, जो लोकल साहित्य था, उसका सहारा लिया और इन्होंने जीनन नाम से भक्ति गीत लिखे। और ये भक्ति गीत जो थे वो पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती भाषा में लिखे गए हैं। इससे पहले कहीं भी इस्लाम से संबंधित जो साहित्य था वो इन भाषाओं में नहीं लिखा गया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत में आने के पश्चात इन लोगों ने केवल साहित्य या उनसे संबंधित परिवर्तन नहीं, सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। वो कैसे? जो वे इस्लामी लोग जिन्होंने केरल इत्यादि को अपना निवास स्थान बनाया था, उन्होंने वहां की जो लोकल परंपरा थी मातृगृहता, उसको अपना लिया। मातृगृहता क्या थी? जैसा आज हमारे सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि विवाह के पश्चात लड़की अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन मातृगृहता परंपरा में क्या था कि शादी के पश्चात लड़की अपने मायके रहेगी और लड़के को अपने ससुराले रहना पड़ेगा। तो ये थी मातृगृहता परंपरा जो केरल के अंदर मौजूद थी। इस परंपरा को इस्लामी धर्म को या इस्लाम धर्म को कबूल करने वालों लोगों ने भी अपना लिया था। इससे पहले इस प्रकार की परंपरा इस्लाम धर्म में नहीं थी। दूसरा हम देखते हैं कि स्थापत्य कला के अंदर भी अनेकों परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर आप विश्व के किसी भी कोने में जाओगे तो कुछ समानताएं ऐसी है जो आपको हर जगह दिखाई देगी। जैसे कि जो आपकी मस्जिद बनाई जाती है वो हमेशा मक्का की ओर संकेत करती है। हर मस्जिद के अंदर स्तंभों से घिरा हुआ खुला प्रांगण आपको मिलेगा। प्रत्येक मस्जिद के अंदर आपको तालाब मिलेगा, क्योंकि जो नमाज पढ़ते हैं वैसे तो ये कहा गया है कि स्नान करने के पश्चात नमाज पढ़ी जाए। यदि संभव नहीं है तो कम से कम हाथ, पैर और मुंह अवश्य धोए। इनको शुद्ध करने के पश्चात ही आप नमाजें पढ़ सकते हैं, तो आपको तालाब हर में मिलेगा। मक्का, पश्चिम में मक्का की ओर एक मेहराबदार आपको हाल मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि केरल के अंदर जो मस्जिद बनी उसकी जो दीवार है, जो छत है वो शिखर की तरफ बनाई गई। जैसे मंदिरों के अंदर नागर शैली के अंदर जो शिखर होते हैं उसी प्रकार की छत यहां पर बनाएगी। इसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर आतिया मस्जिद, जिसका निर्माण 1609 ईस्वी में हुआ, इस मस्जिद के अंदर भी जो छत है वो गुंबददार है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि श्रीनगर के अंदर शाह हमदान मस्जिद, जिसे लकड़ियों की सहायता से बनाया गया है। यह पहली ऐसी मस्जिद थी जिसमें लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। अब तक किसी भी मस्जिद के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और इस मस्जिद को 1395 के अंदर बनाया गया। और इस मस्जिद को जम्मू कश्मीर की जितनी भी मस्जिद है उन मस्जिदों का मुकुट का नगीना कहा जाता है। तो यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस मस्जिद को कश्मीर की मस्जिदों का मुकुट का नगीना कहा जाता है? तो शाह हमदान मस्जिद को। तो आज जो ये आपके टॉपिक थे, उत्तर भारत में धार्मिक उफान, भारत में इस्लाम का आगमन और इस्लाम के आगमन के साथ परिवर्तन। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि आप अपने नोट्स बनाते रहें, और किसी भी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर के ऊपर कॉल करके आप किसी भी प्रकार की विषय से संबंधित जानकारी चाहे तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।